भाई साहब ये सवाल जो दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे, क्या लिख रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, 100% बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर का सवाल बनता भाई एरिया पे, ठीक है। और मैं आपको बता भी चुका हूं जो ए आई है वो 5 नंबर का आएगा, सीधे आपसे 5 नंबर में जो सवाल होता है वहीं से पूछेगा, ठीक है ना। इंपोर्टेंट सवाल है आज की वीडियो में जो रहने वाले हैं, कतई इंपोर्टेंट सवाल है, तैयार करके जाइए इस तरीके से, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप इस कड़कड़ाती ठंड में तगड़े तरीके से अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रख के पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बार तो ये फोड़ना है, मैंने ये फोड़ेंगे दोनों भाई मिलके। चलो देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमें एक इलिप्स दे रखा है, ठीक है। इस इलिप्स का क्या निकालना? एरिया। अच्छा इलिप्स बनाते हैं, इलिप्स देखो हमने ये वाला इलिप्स बना दिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि भैया इलिप्स वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल बनेगा। मैंने कि बेटा एक बात बता, मैं तो एक बात बताता हूं, देखियो कॉपी करियो, इस बात को समझियो। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन मैं तेरे को दूसरी बात देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1। तो जरा देख यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे लिख सकता हूं 5 स्क्वायर और इससे क्या लिख सकता हूं 7 स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बात बता, ये 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। मतलब यहां पे x, ये 16 क्या होता है बेटा? 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। मतलब यहां पे जो x के नीचे वाला जो है 4 है और y के नीचे वाला 3 है। तो ऐसा ध्यान रखियो, नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं, वैसे तो सिंपल होता है कि जब भी x के नीचे वाला बड़ा होता है तो इलिप्स बनता है हॉरिजॉन्टल। इलिप्स क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल। जैसे यहां पे देख, x के नीचे कितना है 5 और y के नीचे कितना है 7, तो y के नीचे वाला ज्यादा है तो इलिप्स क्या बनेगा? वर्टिकल। अबे लेमन मेथड में समझा दिया, समझ गया होगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो इलिप्स बनने वाला है मेरे छोटे भाई, क्या बनने वाला है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मैंने क्या निकालने का बेटा? एरिया निकालना। अच्छा एरिया कौन सा निकालना है? मैंने कि एरिया बेटा ये वाला निकालना। ओके, ये वाला क्यों? हमसे तो पूरी इलिप्स का बोला है। मैंने कि बेटा पूरी इलिप्स का तो बोल रहा है, लेकिन हम दिमाग से खेलेंगे ना, पूरी इलिप्स का थोड़ी निकालते पड़ेंगे, क्योंकि कर्व तो सिमेट्रिक है तेरा। जितना एरिया उसका होगा इतना ही एरिया इसका होगा, इतना ही एरिया इसका होगा, इतना ही एरिया इसका होगा। मतलब चारों पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा। कि हाँ भाई ये बात तो सही है, एरिया तो इक्वल ही होगा। मैंने ये काम कर लेना, फिर इसका निकाल दे और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस पूरे का एरिया आएगा नहीं आएगा? कि भैया तड़ा शॉट लगा दी, बात तो समझ में आ गई। इसका एरिया निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई, मैंने कहा हाँ भाई। तो एक काम कर, मैंने क्या लिखा? 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ये दूसरा पार्ट है आपका एरिया का, पहला पार्ट करा चुका हूं, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये भी ज्यादातर जो क्वेश्चन है बेटा पीवाईक्यू या फिर एनसीईआरटी के सवाल है, ठीक है ना। हाँ तो हमने क्या करा? 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। अब यहां के बाद आपको बात ध्यान रखनी है, हम सीधे फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं मैं इसके एरिया के, जो भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो मैंने दिया है। 4 टाइम्स ऑफ 0 to 4 वाई डीएक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस पर वर्टिकल स्टेप डालूंगा तो कहां से कहां तक डालूंगा? वर्टिकल स्टेप डाल रहा हूं तो लिमिट किसकी लूंगा बेटा? एक्स की लिमिट लूंगा। किसकी? एक्स की लिमिट लेने वाला हूं। तो एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 4 तक। तो मैंने ऐसे 0 से 4 तक इंटीग्रेट करा, और जब भी एक्स की लिमिट लेंगे तो ये वाई होता है और ये कितना होता है बेटा? डीएक्स। ऐसे हमने सीखा था, उसका बेसिक जो था एरिया का। क्लियर है भाई? तो ये हो गया वाई डीएक्स। अब समस्या होती है वाई की वैल्यू कहां से निकालेंगे बेटा? मैंने कि वाई की वैल्यू देख यहां से निकालते हैं। कैसे? जरा देख भाई, तू देख, ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 है कि हाँ भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, बढ़िया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मैंने कि भाई बहुत शानदार, पढ़ाई कर ले बस तू। अब वाई स्क्वायर अपॉन 9 ये हो गया ये। अब वो साइड एक काम कर ले छोटा सा, ये इस 9 को भेज दे उधर। ये वाई स्क्वायर था ना, इस 9 को भेज दे उधर, देख लियो गौर से। 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 को इधर भेज दिया, ठीक है भाई। अब एक काम कर, वो साइड स्क्वायर रूट लेगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? वाई बराबर आ जाएगा 3/4 अंडरूट में दंदन आते हुए 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा सा देख लियो मन की आंखों से, ठीक है। हाँ अब देख y किसकी? y की वैल्यू आ गई 3/4 अंडरूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने यहां रख दी, यहां की जगह यहां। अब देख जरा, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 से क्या हुआ? 4 कैंसिल आउट। अब ये 3 बचा, 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हाँ। अब एक फॉर्मूला होता है जो तेरे को याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तेरे को तगड़े तरीके से याद होना चाहिए। कौन सा? देख ये वाला, गौर से सुन लिए भाई। ये वाला फॉर्मूला वैसे तो एनसीईआरटी में लिखाने की इच्छा नहीं करती, फिर भी लिखा रहा हूं। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 7.7 के, उससे ज्यादा ये जो फॉर्मूले एक्सरसाइज 7.7 से इंटीग्रेशन से ज्यादा एरिया के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वाला जो अकेला फॉर्मूला है ना, अब तो एनसीईआरटी में खुद 9 सवाल है भाई, नई एनसीईआरटी जो होगी आपके पास उसमें देख लेना, गिनती के 9 सवाल है, 9 सवाल करके निकल जाओ, क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। रट के ही चला जाए यार, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा 5 नंबर का। तो कितना आ जाएगा? एरिया लिख इसका फटाफट से, 1/2 बाहर रहता है, एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रहता है, ठीक है। हाँ तो फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया, देख 1/2 ये रहा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब
इसे क्या लिख सकता है तू, इसे लिख सकता है 3, 0 से 4, और इसे लिख सकता है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई देख लियो, इतनी आसानी समझ में भी नहीं आएगा। ये हो गया। अब यहां से 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर मतलब 16, ए स्क्वायर मतलब 16 का 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 साइन वर्स एक्स अपॉन 4। ठीक है भाई करण भाई, बढ़िया, तू हर एक वीडियो देखता है, शानदार। 0 to 4, 0 to 4। अब इसके बाद भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल कर दे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल करेगा तो 4 to a, ये 3/2 चल रहा है। डाल भाई, x बराबर 4 डालेगा तो 4 डालने पर कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 16 साइन इनवर्स कितना आ गया 4/4। क्लियर है, माइनस फिर x की जगह अपर लिमिट डाल दी। अब x की जगह क्या डालेगा, लोअर लिमिट। अच्छा x बराबर 0 डालेगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, और ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ क्लियर है भाई, ये भी कंप्लीट 0 हो गया। अब क्या करना है देख, ये 16 से ये 16 खत्म, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/2। कितना आ गया 3/2, जरा उधर देख, और ये 3/2 है, ये 16 है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो 3/2 इंटू 16, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई/2। तब सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा तेरा 12 पाई। कितना आ जाएगा 12 पाई आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। सही है, और यही तेरा क्या है छोटे भाई, आंसर 12 पाई। तैयार रख लियो इस तरीके का सवाल, अच्छे तरीके से करके जाइयो, एक दो बार देख सवाल, अपने 5 नंबर कंफर्म कर ले आज की वीडियो से। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपको भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो सवाल में इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एरिया के। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, आपको एरिया निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। ठीक है, हाँ। एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ हो, ओके ठीक है भैया। एंड द लाइन एक्स इक्वल टू √3 बाई, ओके। एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो पहले आपको एक सर्किल बनाना है, मैंने एक सर्किल बना दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जिसकी रेडियस हो जाएगी 2,0। जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 2, क्योंकि ये 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, तो ये होती है हमारी जो 2 बनती है, 2 क्या बन जाएगी बेटा, रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस क्या बन गई 2। ठीक है, तो एक सर्किल बना दिया जिसके सेंटर क्या होगा 0,0 होगा, और रेडियस क्या बना दी बेटा 2। ठीक है, फिर एक लाइन बनाई एक्स इक्वल टू √3 बाई। एक लाइन जो होती है एक्स इक्वल टू √3 बाई बेटा कहां से पास होती है, वो ऑरिजिन से पास होती है। कहां से पास होगी, ऑरिजिन से, क्योंकि एक्स बराबर वाई बराबर 0 डालोगे तो एक्स बराबर भी क्या मिलेगा आपको 0। तो लाइन बेटा कहां से पास होने वाली, ऑरिजिन से, और ऑरिजिन से पास होती हुई ऐसे निकल गई बेटा। क्लियर है, ये निकल गई लाइन इस तरीके से। ठीक है, हाँ। अब ये लाइन गई तो इस तरीके से उसने क्या करा, सर्किल को इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर क्या करा, इंटरसेक्ट करा। अब हमें ये पॉइंट ए निकालना है। पॉइंट ए कैसे निकालेंगे, ये कर्व देखेगा, ये कर्व देखेगा, दोनों कर्व को मैंने क्या करा सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर x की जगह क्या रख दिया बेटा √3 बाई, तो कितना आ जाएगा √3 बाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया 1 बन गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 बना, तो y की वैल्यू क्या आ गई तेरी 1 आ गई। y की वैल्यू 1 उठा के तूने यहां डाल दी लाइन में, किसमें डाल दी बेटा लाइन में। लाइन में डालेगा छोटे भाई लड्डू, तो x बराबर कितना मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो पॉइंट ए है लाइन और सर्किल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है √3,1 हो गया। ठीक है, हाँ। अब देख एक बात बता, ये तो मैं इसका जो कंसेप्ट है ना, वो मैंने बड़े प्यार से AOI के जो इसका PYQ वाले जो क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है वहां पे मैंने वहां पे समझाया, कमल के फूल टाइप के समझा के बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि इस तरीके के सवालों को कैसे हैंडल करते हैं। अगर वो पार्ट नहीं देखा तो भैया वो पार्ट देख के आओ, तब आपके कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि कंसेप्ट ही अपने आप में बड़ा लेंदी कंसेप्ट है। ठीक है, अलग तरीके से समझाया मैंने आपको, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। नहीं देखिए तो प्लीज भाई देख के आओ वहां पे, ठीक है ना। तो ये लाइन मैंने करी, अब मेरे को क्या करना है, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन का क्या निकालना है, एरिया। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है, अब देखो इसके बाद आपकी बात समझ में आना बंद हो जाएगी अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आता तो। ठीक है, फिर आप अवॉइड कर दोगे भैया बेकार पढ़ा रहे, भाई बेकार नहीं पढ़ा रहा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वहां देख क्या, फिर उसके बाद तू देखेगा ना 100% समझ में आएगा, क्योंकि कंसेप्ट तगड़ा तरीका हो चुका, कंसेप्ट अच्छा हो चुका होगा तेरा। ठीक है, इस बात की मैं श्योरिटी ले रहा हूं, इतना तो मेरे छोटे भाई तेरे को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गया। हाँ, अब यहां पे ये वाला एरिया निकालना, ये वाला। अब ये वाला क्यों, क्योंकि लाइन इस पॉइंट के बाद जो पॉइंट सी है तेरा, पॉइंट सी क्या है तेरा √3,0, √3 के बाद जो लाइन है क्या निकल गई सर्किल से बाहर, और हम एरिया किसका निकालते हैं, बाउंडेड कर्व का निकालते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 0 से √3, 0 से √3 ये जो पॉइंट है √3 पॉइंट सी जो है, इस एरिया को इस किस पे लाइन, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है किस पे पड़ेगी, वर्टिकल स्ट्रिप किस पे पड़ेगी भाई, लाइन पे पड़ेगी। और √3 के बाद वर्टिकल स्ट्रिप किस पे पड़ेगी, सर्किल पे पड़ेगी।
है ना। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाला तो है एरिया में, हाँ, कि भैया किस पे वर्टिकल स्ट्रिप डालनी, किस पे वर्टिकल स्ट्रिप नहीं डालनी, इतना तो देखो सोचने वाला है। बाकी तो मैं आपसे बोल भी रहा हूँ कि मैंने आपके लिए एक वो भी बनाई है यार छोटा, इसलिए आपको हर एक चीज बताता रहता हूँ कि आपको कौन से चैप्टर किस वे में करने हैं, ठीक है। आप जब डालोगे ना तो इसमें थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिलेगा टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स करके एक वीडियो मिलेगी, 7 या 8 मिनट की वीडियो, उसमें आप देख सकते हो आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पहले आपको करने हैं, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने अच्छे समझाया है, ठीक है। लेकिन चैप्टर तो बेटा मेरे को तो सारे कराने होंगे ना, मैं थोड़ी छुड़वा दूंगा यार, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो कि आपकी किस लेवल की तैयारी है, आपका क्या क्या छूट चुका है। तो पहले आप आसान चैप्टर करिए, उसके बाद टफ चैप्टर्स पे आइए। पहले आप आसान करिए, जैसे एग्जाम में होता है ना, पहले आसान क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद टफ क्वेश्चन करते हैं, सेम बात यहां पे भी होती है बेटा। तो पहले आप आसान काम कीजिए, जो जो आसान चैप्टर्स लगते हैं वो अच्छे से करके आइए, उनमें आप कॉन्फिडेंस ले कि भैया इस चैप्टर से कोई सवाल आएगा तो भैया मैं समेट आऊंगा, उस बात की टेंशन मत लो, तब आप इन चैप्टर्स पे आओ। क्योंकि मेरा काम है बेटा समझाना, और समझाऊंगा कुछ चीज टफ होती है तो, या फिर समझाने में तो भाई आता ही है मजा, ठीक है। तो वहां पे आप उस चीज पे जाइए, थोड़ा उस हिसाब से भी पढ़िए। और मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं भाई, वो तो चालू रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहां पे मैंने एरिया निकाला ये वाला, और रूट 3 से 3, रूट 3 से 2 किसको इंडिकेट करूंगा, सर्किल को। तो मैंने लिखा भी है बेटा, 0 से रूट 3 मैंने स्ट्रिप डाली लाइन पे, तो वाई स्ट्रेट लाइन डीएक्स प्लस रूट 3 से 2 वाई सी मतलब वाई सर्किल डीएक्स। अब वाई एस की वैल्यू निकाल दूंगा, वाई एस की वैल्यू देख यहां से जाएगी, कैसे जाएगी जरा गौर से देख, एक्स बराबर कितना देगा रूट 3 बाई, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x/√3 प्लस, अब यहां से y सी की वैल्यू निकालेगा, यहां से देख लड्डू, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 - x², तो y बराबर कितना आ जाएगा √4 - x² आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद छोटा मोटा मार्क उठाई करनी है भाई, ये तो आना चाहिए 1/√3, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x²/2 √3 से 0 प्लस 1/2, जो भी लास्ट में फॉर्मूला जो लगाया था वही लगाए, 1/2 x एंड √4 - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x/2 और 2 से √3 भाई, ठीक है भाई करण, बात समझ में आ रही है, हाँ भैया बात तो समझ में आ रही है। तो यहां से हो गया 1/√3 3/2 प्लस 1/2, अब इसके बाद भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल करते तो यहां तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। यहां तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आनी चाहिए तेरे को, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद चैप्टर पढ़ रहा है। तो यहां से जब तू देखेगा मेरे छोटे भाई आंसर इसका, तो ये √3/2 चल रहा है तेरा, √3/2 प्लस 1/2, जरा गौर से देखिए, जब एक काटेगा तो दो दूनी कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहां से काटा तो √3 आ गया, दो दूनी 4 हो गया, ये हो गया 2 पाई माइनस √3, माइनस कितना आ गया 4 पाई/3, ठीक है। हाँ, तो √3/2 है बेटा ये तेरा, एक काम कर 2 से भी डिवाइड लगा दे, जब 2 से डिवाइड लगाएगा तो ये पाई बचेगा, ये √3/2 बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये 2 पाई/3 बचेगा, ये √3/2 से ये √3/2 कैंसिल आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा तेरा पाई/3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। इस ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया ओ ए बी सी ओ, इसका पूरा एरिया कितना आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। क्लियर है। तो सवाल बहुत ही शानदार सवाल है आपके एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। तो तैयार करिए इन सवालों को, और जो जो कमी लग रही है तो जो जो मैं बता रहा हूं आपको वो करना है, ठीक है। जो मैं बताया कि आपको वो कंसेप्ट, आपको वहां उस वीडियो में जाइए तो पहले उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख के आइए, कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सवाल दे रखा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट और x एक्सिस एंड द लाइन x = 3। तो देखो आपको एरिया निकालना है, जो आपको पहले एरिया निकालना y² = 4x, तो पहले आप कर बनाइए y² = 4x, तो आपने ये बना दिया कर y² = 4x, फिर आपने लाइन बना दी x = 3, ये जो लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, इसे बोलते हैं x = 3 लाइन, ठीक है। और आपको जो एरिया निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, लिखा है ना, सारी चीज एक बार अच्छे से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये एरिया निकालना है, बस सिंपल सा काम है, एरिया निकालना है। अब देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 3,0, ठीक है। तो हमें वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे कर पे, तो बेटा वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे तो कर्व को इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर हम लिमिट किसकी लेंगे, लिमिट लेंगे एक्स की, किसकी लेंगे बेटा एक्स की लेंगे, और एक्स कहां से कहां तक है 0 से 3, क्लियर है। तो एक्स कहां से कहां तक है 0 से 3, तो भाई रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमें निकालना है ओ ए बी हो, ठीक है। ओ ए बी हो गया, तो ओ ए बी हो गया, तो 0 से 3 वाई डी एक्स लिखा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप डाली है वाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी y² = 4x था, तो y बराबर कितना आ गया 2√x हो गया, y की वैल्यू डाल दी 2√x। इसके बाद सॉल्व करेंगे धूमधड़ाका से, तो ये आ जाएगा भाई 4/3, अब ये आ जाएगा 3^3/2, इतना कर लियो तू। अब ये 3^3/2 है, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3/2, 3 से काटेगा 3/2 को, तो √3 बचेगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो गया बेटा 4 × √3, तेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके के सवाल भी बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं, तेरे को तैयार करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y = mod x। तो ठीक है, हमने एक पैराबोला बनाया y = x² या x² = y, जो रेड पेन से जो बनाया है मैंने, और y = mod x जो है वो ब्लैक मार्कर से जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना, भाई साहब एरिया कौन सा निकालना, एरिया आपको निकालना ये वाला,
आपको एरिया निकालना है ये वाला। जब आप एरिया निकालोगे ये वाला, तो देखो ये अपने हमें नई टेक्निक है। एरिया जब निकालेंगे ये वाला, तो हमें ये वाला एरिया निकालना, तो एक काम करेंगे, जो आपका ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी सी, ट्राइंगल ओ ए बी सी, तुम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। दोबारा समझ में रहे भाई, मैंने क्या करा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल ओबीसी का एरिया निकालेंगे, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, जिसमें कि हमें हमारा ये वाला एरिया भी आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। एक और बात बताओ, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया आपका ये होगा, जितना एरिया आपका ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यही कर देंगे, ठीक है, जैसे पहले सवाल में हमने करा था। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बेटा, सीधा करना है 0 से लेकर 1 वाई पी डीएक्स, वाई पी मतलब वाई पैरा, वाई सॉरी वाई लाइन, ठीक है, -0 से 1 वाई पैराबोला डीएक्स, दैट्स इट, बस इतना करना है बेटा। अपर कर्व में से ऊपर वाले कर्व में से, ऊपर वाला कर्व क्या है, लाइन है, उसमें से नीचे वाला कर्व क्या करते, माइनस कर दे। ऊपर वाला कर्व है लाइन, और नीचे वाला कर्व क्या है तेरा, नीचे वाला कर्व क्या है, पैराबोला, ठीक है। और इसमें क्या कर दे, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों, क्योंकि जितना एरिया बेटा ये होगा उतना ही एरिया तेरा ये वाला भी होगा, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है बेटा, ठीक है। हाँ, तो एक काम कर दे, रिक्वायर्ड एरिया 2। अब वाई लाइन कितनी दे रखी है भाई, ये इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू एक्स, इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू एक्स, तो 0 से 1 ये हो गया x dx, -0 से 1 y पैराबोला क्या दे रखा, y पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करना है लड्डू, इसे इंटीग्रेशन कर दे भाई, थोड़ा सा तो देखो मजा आएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा 2, 0 से 1, x का इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 1 से 0, माइनस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स क्यू अपॉन 3, और ये कितना आ जाएगा बेटा 1 से 0, ठीक है भाई। अब यहां से जब तू सॉल्व करेगा ऐसे, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1/3, तो सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/6, तो एरिया कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो इस पूरे कर्व का जो ये वाला और ये वाला पूरे कर्व का एरिया कितना है 1/3। अब देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि अब जो पहले पार्ट में मैंने शायद 5 सवाल कराए, तो इस पार्ट में भी 4 या 5 सवाल करा दिए, और इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए एनसीईआरटी की, और चीजें देखो मैं आपको पार्ट वाइज लाने की कोशिश करता हूं, मैं एक साथ वन शॉट में ज्यादा बिलीव करता नहीं हूं। आगे जरूर आपको मिल सकते हैं एक बार को वन शॉट वगैरह, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अभी क्या चीजों को पार्ट वाइज पढ़ी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बच्चा एटलीस्ट यार, मैं कोशिश तो करता हूं कि बच्चा, उसे मोटिवेट भी करता हूं कि भाई ज्यादा टाइम तक पढ़, एक जगह बैठो ज्यादा टाइम तक पढ़ो, लेकिन बच्चे फिर इस तरीके से चीजें हो चुकी हैं हमारे साथ कि बच्चा ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाता। अब ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि यार एक वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन हो, बढ़िया सवाल हो, तगड़े सवाल हो, ठीक है, यूनिक टाइप के जो बोर्ड में आते हो, और उसकी प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। और आप उतना ही बैठ पाओ, आधे घंटे की वीडियो रखता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा आधे 45 मिनट की मैक्स टू मैक्स रखता हूं, ठीक है। तो इस ये रीजन है भाई, ये कि आप 45 मिनट की एक पार्ट खत्म करो, उसके बाद दूसरे पार्ट पे निकल जाओ, थोड़ा उसके बाद आप पानी वगैरह पी लो, जो भी आप करना थोड़ा सा, है ना। लेकिन अभी स्टार्टिंग है ये, बाकी आपको वन शॉट आगे मिलेंगे धीमे धीमे भाई, सबको अच्छे से तगड़े लेवल से मिलेंगे। और जब तक आप तगड़ी पढ़ाई करनी है, और भाई साहब थोड़ा तब तक आप सिटिंग लेवल भी बढ़ाइए, बैठने की आदत भी डालिए थोड़ा सा, है ना। क्योंकि मोबाइल से पढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो देखो आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, या जो भी है उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो पार्ट वाइज मिल रही है आपको, थोड़ी देर में हो सकता है वन शॉट मिला, वन शॉट जो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेवल के मिलेंगे भाई, अगले लेवल के भाई, मैं बता रहा हूं, वहां से अलग ही बात बनेगी, मस्त मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अभी तक भाई अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आप छोटे भाई सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो, क्योंकि आग लगानी भाई, इस बार बोर्ड एग्जाम है, सिस्टम हैंग करेंगे तगड़े तरीके से, ठीक है ना। थैंक यू भाई, बाय बाय, बने रहिए। और भाई साहब ठंड आ रही है तो खुद को बचाना है, कपड़े वपड़े पहन के बनाइए भाई, है ना। रहिए आराम से, नहीं पढ़ा पैरों में ठंड लग रही है, सॉक्स पहनिए भाई, जो भी करना है, लेकिन पढ़ाई मत रुकनी चाहिए, पढ़ाई तगड़े तरीके से आपकी चलनी चाहिए।